क्या चल रहे थे? परसेंटेज। हाँ, क्या हुआ? तो किए शादी फिट कर दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, दीपक सर। हाँ, दीपक सर बोल रहे हैं। ये दीपक सर जो है ना, बहुत मामला गड़बड़ कर रहे हैं। है ना। अभी मेरा कुछ वैसा उद्देश्य नहीं है ना। हाँ, हो गया। जिस दिन आएगा। एक बात बताइए, अगर ब्याह शादी हो जाता तो हम भर दिन यहाँ झक मारते हैं? जिस दिन शादी होगा उस दिन आप सबको पढ़ाएंगे कि लेके जाएंगे कुल्लू मनाली? दीपक सर के नियर थोड़े ना है। क्या? फोटो दिखा दिए? ये गड़बड़ बात है। उनको हम भेजे थे वही फोटो जो जीजाजी भेजे थे, और लगता है आप लोग को दिखा दिए। नहीं दिखाए? हाँ। नहीं। हाँ। हो सकता है। अच्छे, चलिए कोई बात नहीं है। ऐसे चलते रहता है। हाँ, यहाँ पर हम लोग चल रहे थे परसेंटेज। क्या चल रहे थे? परसेंटेज। परसेंटेज का आज दूसरा दिन है ना, दूसरा दिन चलेंगे। हाँ, दो टाइप हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, ये बता दिए थे आपका अपरिवर्तन वाला, क्या बताए थे? और ये भी बताए थे कि आखिर इनवर्स क्यों होता है, आखिर इनवर्स क्यों होता है। टाइप नंबर 2 हो गया था। लिखिएगा टाइप 3। टाइप 3। टाइप 3। टाइप 3। टाइप 3 में लिख लेना है एबी फॉर्मूला। मतलब इस टाइप के सवाल में एबी फॉर्मूला लागू होगा। इस टाइप के सवाल में एबी फॉर्मूला लागू होगा। ए फार्मूला लागू है। अब सवाल देखिएगा। सवाल इस तरह से टाइप 3 में ए नंबर सवाल इस तरह से लिखना है कि एक संख्या में पहले 20% 20% वृद्धि की गई। एक संख्या में पहले 20% वृद्धि की गई। पुनः पुनः प्राप्त संख्या में पुनः प्राप्त संख्या में 10% वृद्धि की गई कामा तो डाल के डैश एक में मूल संख्या में मूल संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, और 2 में प्राप्त संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो। ताकि मूल संख्या प्राप्त हो। पहले दोनों सवाल लिख लीजिए।
हम एक सिस्टमेटिक ढंग से बताते चल जाएंगे, है ना, अच्छा रहेगा, ताकि मूल संख्या प्राप्त हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसका बेसिक बेसिक बताते हैं कि संख्या, इस सवाल को बेसिक से कैसे बनाया जाए। तो हम कहेंगे सर बेसिक से अगर बनाना है, पहला मेथड बेसिक मेथड, तो संख्या को हम लोग 100 मानते हैं। संख्या को क्या मानते हैं, माना कि संख्या बराबर 100, एक्स भी मान सकते हैं 100 भी मान सकते हैं, चाहे लेकिन 100 तब मानना अच्छा होता है जब प्रतिशत में पूछा जाए, तो 100 ही बेटर होता है। अब कहा गया सबसे पहले संख्या में 20% क्या किया गया था, बढ़ाया गया था, यानी संख्या 100 था और 20% बढ़ा दिया गया था, तो 120/100। संख्या पहले 100 था, 20% बढ़ा दिया गया, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। उसके बाद फिर कहा गया कि 10% और बढ़ा दिया गया प्राप्त संख्या में, तो फिर कहेंगे 110/100। अच्छा, यहां पे 10% बढ़ाया गया, तो यहां पर 130 क्यों नहीं हुआ, हाँ क्योंकि इस परसेंटेज के लिए ये क्या है, 100% है, बताए थे, याद आ रहा होगा कि इस परसेंटेज के लिए पूरा का पूरा बैक वाला क्या है, 100% है। अब जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये पता चला सर, डबल जीरो से डबल जीरो ये सब कट गया और ये हो जाएगा 132, यानी आपका संख्या था 100, संख्या था 100, हो गया 132, हो गया 132। पहला सवाल आपके पास ये कहा गया कि मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले सवाल में आपसे किस में वृद्धि पूछ रहा है, मूल संख्या में। पहला सवाल में मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी हमें वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये बताइए, संख्या 100 से हो गया 132, तो किस संख्या में, मूल संख्या में, यानी 100 में। तो 100 से 132 हो गया, तो कहेंगे 32 बढ़ गया। तो ये जो 32 बढ़ा वो किस में, 100 में, किस में, 100 में। तो प्रतिशत चेंज किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा बढ़ाया नहीं, इसको घटाया जा लिखेगा, कितना घटाया जाए थोड़ा सा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो आपसे कहा गया कि प्राप्त संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि क्या प्राप्त हो, मूल संख्या। प्राप्त संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए, किस संख्या को, प्राप्त संख्या। तो प्राप्त संख्या कौन है, 130 है, 130, 100 या 132 है। तो हमसे कहा गया प्राप्त संख्या को, यानी 132 को, प्राप्त संख्या को यानी 132 को कितना घटाया जाए। तो 132 को कितना घटाइएगा कि 100 आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर 32 घटाना पड़ेगा, और प्रतिशत चेंज किससे करेंगे, 100 से करेंगे। प्रतिशत चेंज 100 से करेंगे, ये प्रतिशत कमी आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा। ये क्या आएगा, प्रतिशत कमी आएगा। दोनों सवालों का आंसर लिख लीजिए, दोनों सवालों का लिख लेंगे, ऑनलाइन वाले भी साथ साथ लिखते चलेंगे। कोई छोटू है, दीपक यादव जी करे, छोटू मेरा रूम पार्टनर, रूम में बंद कर दिया, रूम में बंद कर दिया था, रूम तोड़ दीजिए। हाँ हाँ, क्या हुआ, हाँ रूम में तोड़ दीजिए। हो गया। ये किस पे बना दिए, 100 पे। ये किस पे बनाए, 100 पे बनाए। इस समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब इसका सेकेंड मेथड चलेंगे, रेशियो मेथड। अच्छे, सेकेंड मेथड क्या चलेंगे, रेशियो। सेकेंड मेथड होगा
रेशियो समझाते हैं, रेशियो मेथड। सबसे पहले कुछ संख्या था, हमें पता नहीं है, पहली बार संख्या में 20% बढ़ा और फिर संख्या कुछ हुआ और उसके बाद फिर आपका 10% क्या हो गया, बढ़ गया, और आपसे अब पूछा जा रहा है आंसर। हम कहेंगे सर रेशियो में कुछ नहीं करना होता है, प्रतिशत उड़ा दीजिए बन जाएगा रेशियो मेथड। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। वृद्धि का मतलब प्लस से होता है, कमी का मतलब माइनस से होता है। तो हम कहेंगे सर अगर मेरा मूल संख्या अगर 5 होगी तो बाद में मेरी जो संख्या है वो 6 हो जाएगी, बाद में मेरी संख्या है। और यहां से कहेंगे सर मूल संख्या मेरा 10 होगा तो बाद में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको गुना या जोड़ना है, क्या करना है, कैसे पता चला कि गुना करना है, बेसिक से बताए हैं। कैसे पता चला कि गुना करना है, बेसिक से, क्योंकि बेसिक में हम लोगों ने ये देखा था 100 गुना 120/100 गुना 110/100। तो आपको पता चला कि 20/100 को हम लोग लिख सकते हैं 6/5। तो ये 0 0 कट गया था, 11 और 6 आपस में क्या होगा, गुना होगा। तो कहेंगे सर यहाँ पे 11 और 6 आपस में गुना होगा और उसी प्रकार 6 और 5 आपस में गुना होगा, यानी ये हो जाएगा ये 50 और ये क्या हो जाएगा 66। यानी संख्या 50 से क्या हो जाएगा 66, संख्या हो जाएगा 50 से 66, संख्या हो जाएगा 50 से 66। अब पहला सवाल आपसे यह कहा गया कि मूल संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, तो मूल संख्या कौन है 50 है। तो हम कहेंगे सर 50 से 66 होने में कितना बढ़ा, वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो 16 बढ़ेगा कितने में 50 में, तो 100 में कितना, यानी कितना हो जाएगा 32% की वृद्धि होगी। पहला सवाल आंसर। दूसरा सवाल में आपसे कहा गया कि प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत कमी किया जाए, कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो। तो प्राप्त संख्या कौन है 50 या 66, हम कहेंगे सर प्राप्त संख्या आपका होगा 66, यानी कमी प्रतिशत, क्या कहेंगे कमी प्रतिशत। तो कहेंगे सर 66 में पूछ रहा है, प्राप्त संख्या 66 में, अब 66 में कितना कम कर दे कि 50 आ जाए, तो हम कहेंगे सर 16 कम करना पड़ेगा और प्रतिशत चेंज 100 से करना पड़ेगा। कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वही आपके सवाल का क्या आएगा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दोनों सवाल का आंसर हो गया। ये लिख लीजिएगा, रेशियो मेथड करके लिख लेना है। हाँ इंद्रजीत जी कमेंट आ रहा है, कमेंट कीजिएगा तो आएगा नहीं, अरे कमेंट आ रहा है। बुझाया, समझ में आया और डिप में चले, आ गया। अब आ जाते हैं ए बी फॉर्मूला की, ए बी लगेगा कि नहीं लगेगा, देखते हैं ए बी लगता है कि नहीं लगता है। मिटा दे, है ना। अब आ जाते हैं ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला में आपको बताया कि हमेशा 2 यूनिट के मल्टीपल में लगता है। ए बी फॉर्मूला कहां लगता है, ए बी फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। यहां जो आता है वो इस दोनों साइन का गुणनफल होता है ना। प्लस माइनस का मतलब यहां जो आएगा वो इस दोनों साइन का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले संख्या में 20% बढ़ा था और फिर 10% क्या हुआ था, बढ़ा था। तो आप कहिए सर कैसे पता चला कि ये भी लगा, तो बेसिक में आप देख रहे होंगे कि 100 से 120/100 और फिर 110/100, आप क्या देख रहे होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीपल में क्या है,
मल्टीपल में है, यानी इसी को बोला जाता है सक्सेसिव इंक्रीज, क्रमिक क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी, सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज, है ना। तो हम ये कहेंगे सर यहां ए भी लग जाएगा, इसमें कहेंगे सर ए का मान 20 होगा, ए का मान 20 होगा तो बी का मान 10 होगा। अब कहेंगे सर ए प्लस बी यानी 20 प्लस 10 प्लस प्लस प्लस, यहां पे प्लस था यहां भी प्लस, तो प्लस यहां प्लस यहां माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस 20 गुना क्या हो जाता है 10 बट्टा में क्या 100, कैलकुलेट करेंगे आएगा 32। प्लस में 32 ये बता रहा है कि मूल संख्या में 32% की वृद्धि हुई। प्लस में क्या बता रहा है, मूल संख्या में 32% की वृद्धि हुई, यानी पहले वाले सवाल का आंसर होगा कि सर संख्या 100 से हो जाएगा 132, संख्या 100 से क्या है 132, यानी पहले वाले सवाल में 32% की वृद्धि, पहले वाले सवाल में कितने की वृद्धि। लेकिन दूसरे वाले सवाल में कहा गया कि प्राप्त संख्या को कितना कम किया जाए ताकि वो मूल संख्या प्राप्त हो, तो प्राप्त संख्या 32 है, तो हम कहेंगे सर 132 है, 132 में 32 घटाएंगे, लेकिन किस में 132 में, तो 100 में कितना, तो 100 में कितना। ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया। जो 2 नंबर था उसको लिख लीजिए। ए बी क्यों लगा मल्टीपल में, ए बी क्यों लगा, तो मल्टीपल में। कह रहे हैं सर दीपक सर आपका मजाक उड़ा रहे थे, अरे सर उड़ाने दीजिए क्या दिक्कत है है ना। हाँ हाँ सही बोले, काश सही बोलते, हम भी तो सोचते काश ऐसा होता क्या। हाँ ना सर भी बोले, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, है ना। बात समझ में आया। ये 3 मेथड बताए, बेसिक, रेशियो, ए बी, है ना। अब तीनों तरीका कब कौन सा लगाना है ये बताते हैं, कब कौन सा लगाना है। रेशियो मेथड तब लगाना है जब आपका रेट फ्रैक्शन में हो जाए, रेट परसेंटेज को ही रेट बोला जाता है। जैसे अगर रेट हो जाए, यहां पे रहता 16.2/3, 16.2/3, यहां रहता 12.1/4, कुछ भी रहता। अगर आपका प्रतिशत फ्रैक्शन में हो जाए, पूर्णांक में हो जाए, तो उस समय में रेशियो मेथड इज द वन ऑफ द बेस्ट होगा। रेशियो क्या होगा, वन ऑफ द बेस्ट होगा। ए भी कब बेस्ट होगा, जब सिंपल सिंपल रहे, 20%, 10%, 30%, 40%, उस समय में क्या होगा, ए भी आपका क्या होगा, बेस्ट होगा। तो जिस जैसा सवाल रहेगा वैसा हम लोग डिसीजन ले लेंगे, उस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब जैसे मान लेते हैं, और भी एक सवाल करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर बी की बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसी केस में, केस यही है। सवाल इस तरह से रहे कि वृत्त के त्रिज्या में, वृत्त के त्रिज्या में 20% वृद्धि की गई। क्वेश्चन इस तरह से रहे कि वृत्त के त्रिज्या में 20% वृद्धि की गई, और इसमें पहला सवाल आपसे इतना सा पूछ ले कि उसके परिधि में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। दूसरा सवाल आपसे ये पूछ ले उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। कॉमा, तीसरा सवाल आपसे ये पूछ ले उसके व्यास में
प्रतिशत परिवर्तन बताएं। उसके व्यास में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। पहले लिख लीजिए तो, उसके व्यास में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। नीलेश जी नहीं समझे, उसमें था क्या, लगता है लेट से आए होंगे, है ना। अब देखिएगा यहां पर क्या, देखिए सबसे पहले कहा गया कि वृत्त के त्रिज्या में 20% वृद्धि की गई। इस 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर पहले का रेडियस अगर 5 होगा तो बाद का जो रेडियस है वो आपका क्या होगा, 6 होगा। पहले का रेडियस अगर 5 होगा तो बाद का रेडियस 6 होगा। यानी आपसे यह पूछा गया पहला सवाल कि बताइए, पहला सवाल आपसे यह पूछा गया कि बताइए उसमें उसके परिधि में परिवर्तन क्या होगा। तब वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होता है। तो 2π याद कीजिए आपका कांस्टेंट टर्म है, 2 परसेंटेज चेंज करते समय, है ना, उनको जगह दीजिएगा, है ना, नींद आने लगता है। नहीं, समय ही वैसा है ना, समय वो आदमी का गलती नहीं, समय ही वैसा है। गाल पर हाथ रखिएगा, नींद आ जाएगा, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, 3 दिन का छुट्टी मिल रहा है, जबरदस्त सोना है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। आ? नहीं 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 नहीं, सैटरडे संडे आपका एडवांस इस सप्ताह नहीं होगा। इस सप्ताह ईद की छुट्टी है, क्या है, ईद का छुट्टी है, शुक्रवार शनिवार और रविवार। नहीं नहीं कुछ नहीं, अलजेब्रा उलजेब्रा कुछ नहीं, खाली 2 टेस्ट होगा आपका, दीपक सर का माइंड टेस्ट होगा और एक क्या होगा, एएलपी टेस्ट होगा। ना तो अलजेब्रा का कल भी छुट्टी है, ऑनलाइन में भी सुन लीजिए, कल भी छुट्टी है। और 2 बजे वाली जो अलजेब्रा की क्लास चल रही थी इस सप्ताह जो है शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी। बाद में फोन करके नहीं पूछना है कि सर चलेगा कि नहीं चलेगा। गुड नाइट चलेगा, गुड नाइट मंडे टू फ्राइडे ही चलता है ना। 6 बजे वाला बेसिक नहीं, नहीं इस शनिवार रविवार कुछ भी नहीं, है ना, सब बंद। अरे हम भी 2 दिन जो है ना सोना चाहते हैं, बहुत दिन से जो है नींद सही से नहीं लिए, मस्त आराम से जो है ना एकदम मूवी बनाएंगे। अगर पटना में रहे तो गांव चलेगा, क्या कि भाई भी फोन किया, छोटा चचेरा भाई फोन किया कि आने के लिए। अगर गांव चलेगा तो फिर परेशानी में ही रहेंगे। गांव जाने के कारण क्या होता है कि वहां पे जाइए है ना। अच्छा हम अपने घर का वीडियो आप लोगों को शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा कि क्या किस तरह का अभी घर का स्थिति सही नहीं है, उस तरह का कुछ माहौल नहीं है। जा नहीं नहीं घर अरे शादीशुदा अगर रहते तो हम बीवी को घर पे रखते। ससुरा इतना इतना हाथ कमजोर नहीं है ये खर्चा नहीं उठा सकते हैं, समझ रहे। अकेले खर्च जब 30,000 कर सकते हैं तो 50,000 भी खर्च कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ है ना, यहाँ देख लीजिएगा। तो जैसे होता क्या है कि कल रात में भी 3 बजे सोए, है ना, किताब पे काम कर रहे थे एनसीईआरटी पे, सॉल्यूशन हम अपने हाथ से कर दे रहे हैं, 8वां 9वां 10वां का सॉल्यूशन हम अपने हाथ से कर रहे हैं। तो रात में 3 बजे सोए, 5:30 बजे 6 बजे जो अलार्म बज गया, 5:30 बजे बजा लेकिन 6 बजे उठे, है ना, और उसके बाद नींदे नहीं आता, फिर 8 बजे यहीं आ गए। कम सोने के बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत नींद मांगता है। और सुबह सुबह सर दर्द कर रहा था, फिर सर दर्द कर रहा था तो पानी उनी पिए, फिर ठीक हो गया, स्नान उस्नान किया, ठीक हो गया, है ना। तो ये चलते रहता है। आ जाइए, इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि इस सप्ताह जो है ईद के नाम पे छुट्टी भी है, तो आप लोग ईदी भी मना लीजिएगा। और हम जो है मस्त एकदम मूवी भराने वाले हैं और पंचायत 2 भराने वाले हैं है ना। और मस्त एकदम से वाईफाई लगा ही हुआ है, गाना वाना भी सुनेंगे, आराम से 2 दिन रेस्ट लेंगे, है ना। हाँ
कहा गया सर उसके परिधि में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। मोबाइल वोबाइल सब ऑफ कर देंगे, ठीक है। 2 दिन तक आराम से कोई फोन चूचा नहीं करेगा, कुछ नहीं। उसके परिधि में कितने प्रतिशत परिवर्तन बताए, तो परिधि में मतलब क्या होता है 2πr। तो 2πr का मतलब हम कहेंगे सर 2π तो कांस्टेंट है, यानी डिपेंड कर, आप कहेंगे सर 2πr परिधि क्या होता है 2πr। तो आप कहिएगा कि सर पहले की परिधि 2πr, तो 2π त्रिज्या पहले का 5, अब बाद में 2π त्रिज्या कितने का 6। तो आप क्या देख रहे हैं 2π से 2π कट जाएगा, तो 5 से क्या रहेगा 6 ही रहेगा, 5 से क्या 6 ही रहेगा। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं होगा, यानी परिधि डिपेंड करेगा केवल आर पर, परिधि डिपेंड करेगा केवल आर पर। तो कहेंगे सर 5 से क्या हो जाएगा 5 से हो जाएगा 6। तो ये आपका त्रिज्या बढ़ा या परिधि बढ़ा या घटा, बढ़ा। तो कितना से बढ़ा 1 से बढ़ा कितने में 5 में, तो 100 में कितना कितना आया। अर्थात ये हुआ सरकार कि अगर जितना त्रिज्या बढ़ेगा उतना ही परिधि बढ़ेगा। इसमें बहुत सारा लड़का ए भी मार के जो है ना जूता अवार्ड खा चुका है विपिन सर से, है ना। यहां पर हम कहेंगे जितना त्रिज्या बढ़ेगा उतना ही परिधि बढ़ेगा, क्योंकि परिधि 2πr पे डिपेंड करता है। 2π कांस्टेंट होने के कारण परिधि डिपेंड करेगा आर पर, परिधि डिपेंड करेगा आर पर। अब आ जाते हैं, ये पहले नंबर सवाल का आंसर लिख लीजिए। तो ये नंबर सवाल का आंसर होगी पहला का, लिख लेंगे तो है वो तब लगेगा जब एगो परसेंटेज रहेगा इसमें। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो अपरिवर्तन का केस रहेगा तब, अपरिवर्तन का केस रहेगा तब लगाएंगे उस तरह का, इसमें नहीं। वो x बाय 100 प्लस माइनस x बटा गुना 100 जो कल बताए थे, वो तब लगेगा जब अपरिवर्तन का केस रहेगा। क्या रहेगा अपरिवर्तन, नो एक्सचेंज। हाँ कल जो थे वो नहीं आए क्या आज, बेचारा बड़ी परेशान, नहीं नहीं आए, नहीं आया ना। हाँ सोचिए कि एक समय और एक गलत डिसीजन आपके जिंदगी को कहां फेंक सकता है, वो कहना मुश्किल है। आप अपने जिंदगी में एक डिसीजन सही लीजिए, खास करके इस उम्र का डिसीजन जो होता है ना, डिसीजन जो है, एक डिसीजन अगर गलत ले लीजिएगा तो आपका उम्र कहां से, आप 4-5 साल निकल गया ना, उसके बाद आप सोचने का मौका जिंदगी नहीं देगा। उसके बाद पारिवारिक टेंशन अलग है ना, पैसा का तंगी अलग हो जाता है, और सबसे बड़ा टेंशन होता है इस जिंदगी में पैसा। पैसा है तो कितनों बड़ा टेंशन है आप झेल लीजिएगा, कुछ टेंशन आएगा आप क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं। पैसा नहीं रहेगा ना तो सारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, सारा बुद्धि मतलब जो है गायब हो जाता है। इसलिए हमेशा जान लीजिए, एक इस बार का जो जॉब है ईएलपी का, चाहे वो रात दिन एक काहे ना करना पड़े, चाहे खून को पानी काहे ना बनाना पड़े, लेकिन लेके चल जाइए। और नहीं तो आपको लगता है कि नहीं होगा तो अभी ही रास्ता बदल दीजिए, या तो पहले ही रास्ता बदलिए, और नहीं तो रात दिन एक करके ले लीजिए। अभी कल जो है कितना फ्रस्ट्रेट थे वो, 32-33 साल उम्र, शादीशुदा इंसान, बाल बच्चेदार आदमी, वहां से यूपी से आए, फिर यहाँ पर कितना फ्रस्ट्रेट है ना। कल उनका कहानी देख सुन के क्या आदमी कोई भी रो पड़ेगा, लेकिन क्या करेगा, इस धरती पर वही इंसान मतलब सक्सेसफुल है जो जीता है, और जो हार गया ना वो आपके पास बोला, वो उसके पास बोला, उसके पास उसका मजाक ही बन जाता है, कभी जीता ही नहीं है। तो हम उनको बोले कि आप छोड़ दीजिए एलपी को, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मतलब भाग तक नहीं आ रहा है। 15/3, 3×5 = 5, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हाँ अपने ही बैच के थे, ये भी नहीं है। तो एक बात बताइए, 5 या 15 अगर ये भी भाग तक भी नहीं आ रहा है, प्लस उनको पूर्णांक तोड़ने तक नहीं आ रहा है, पूर्णांक जो तोड़ना है, तो एलपी संभव है। कितनों पढ़ लेंगे हम, कितना भी पढ़ा देंगे, कोई टीचर से पढ़ लेंगे, वो संभव है। हम बोले कि आप थोड़ा डायरेक्शन चेंज कीजिए। झूठ से पैसा फंस गया, पैसा से ज्यादा समय फंस गया। सबसे पहला सबसे बड़ा क्या होता है समय, इसलिए हमेशा सतर्क होकर चलिए इस बार।
है ना, वैकेंसी आपको जल्दी से जल्दी दे देगा, एकदम सतर्क हो जाइए। तो हम ये कहेंगे सर यहां पे जो डिपेंड करेगा वो किस पर, आर पर, परिधि पर, तो नो एक्सचेंज हो गया। 20 त्रिज्या बढ़ा तो परिधि भी 20 ही बढ़ा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर, हमसे पूछा गया क्षेत्रफल में। हम क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहा गया, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तब पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पर, यानी कहेंगे सर आर स्क्वायर पर एरिया डिपेंड करेगा। तब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो क्षेत्रफल बढ़ा या घटा, बढ़ा। कितने से बढ़ा, प्रतिशत वृद्धि। कितने से बढ़ा, 11 से बढ़ा। कितने में, 25 में। तो 100 में कितना, तो 100 में कितना, कितना आएगा 44%। रुक जाइए, रुक जाइए, एक बात बताइए, यहां पे एरिया, एरिया आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो कहेंगे सर एरिया जो डिपेंड करेगा वो आर गुना आर पर डिपेंड करेगा। और पहले में त्रिज्या में 20% बढ़ा, यानी इसमें भी 20% बढ़ा, और इसमें भी 20% क्या होगा, बढ़ जाए। क्योंकि त्रिज्या अगर एक जगह 20 बढ़ा तो दूसरे जगह भी बढ़ेगा ना। तो क्या ये दोनों 20 गुना में है, गुना में है, तो मतलब ए बी लगेगा, और लगाएंगे तो ये भी 44 आ जाएगा। 20 प्लस 20 अब प्लस 20 गुना 20/100, तो कितना आ जाएगा, 44% आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल में। किसमें, क्षेत्रफल में। लिख लीजिए। आप समझे ए बी कैसे लग गया। ए बी क्यों लगा, क्योंकि आर गुना आर था, आर गुना आर था, 2 यूनिट का मल्टीपल था। हाँ बोलिए, हो गया। हाँ उसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी ये भी लगेगा, क्योंकि हम क्या बोले, ए बी 2% का गुना होना चाहिए। तो आर गुना आर, आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर, तो इसमें भी 20, इसमें भी 20, तो 20 गुना है तो ये भी लग जाएगा। 20 प्लस 20 अब प्लस 20 गुना 20/100। अब लड़का को आदत क्या रहता है कि जब भी त्रिज्या में देखता है हर एक जगह ये भी लगाता है, परिधि में पूछता है वहां 44 आंसर लगाता है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। अब कहा गया उसके व्यास में, उसके व्यास में, तब व्यास क्या होता है, आर, हाँ 2r बराबर डी, है ना। व्यास आपका त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। तो आप लोग को भी पता होगा कि सर व्यास जो होता है, जो डायमीटर होता है वो 2r होता है। डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2r। तो यहां पे 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 से कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब डिपेंड करेगा आर पर, मतलब आर पर डिपेंड करेगा। 5 से 6 ही होगा, तब 20% बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 20%। इसका मतलब यह हुआ सरकार कि सर केवल क्षेत्रफल वाले में ए भी लगेगा, और परिधि और अगर व्यास पूछे तो जितना त्रिज्या बढ़ेगा उतना ही परिधि और व्यास बढ़ेगा, जितना त्रिज्या बढ़ेगा उतना ही परिधि और व्यास बढ़ेगा। क्षेत्रफल में केवल क्या लगेगा, ए भी लगा देंगे, या आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ मामला, है ना, लिख लेंगे। संडे का सुबह, सैटरडे संडे सुबह वाला नहीं, इंदल जी नहीं चलेगा, बेसिक क्लास भी नहीं चलेगा, शनिवार रविवार कोई क्लास नहीं। हो गया। अब चलते हैं, बेलन का नाम सुने, बेलन। तो अगला सवाल इस तरह से होगा कि एक बेलन, बेलन की त्रिज्या 10% से बढ़ा दी गई, बढ़ा दी गई, कॉमा तथा, 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 तथा उसके ऊंचाई में, ऊंचाई में 20%, 20%, तथा उसके ऊंचाई में 20%, 20% कमी किया जाए, कमी किया जाए, कॉमा तो
तो डाल के डैश। क्वेश्चन नंबर ए में लिखिएगा आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। और क्वेश्चन नंबर बी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। लंबा अंग्राई आलस्यम ही शरीरे महानिरूपे, है ना। लास्ट वाला एक बार फिर से, अरे डी बराबर 2r, तो 2 तो कांस्टेंट है ना, तो डिपेंड r पे ही करेगा। डी बराबर 2r तो डिपेंड। अच्छा एक बात बताइए, आ जाइए इस पर। सबसे कहता है सर बेलन की त्रिज्या में 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आप कहिए सर रेडियस, अच्छी बात है 10% बढ़ने का मतलब होता है 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो हम कहेंगे सर रेडियस जहां पे पहले 10 होगा तो बाद का रेडियस 11 हो गया। ये पहले की रेडियस होगी और ये कब की, बढ़ने के बाद की रेडियस होगी। और कहा गया ऊंचाई में 20% कमी, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो हम कहेंगे सर वहां की ऊंचाई, पहले की ऊंचाई अगर 5 होगी तो बाद की ऊंचाई 4 होगी। क्या ये इतना रेशियो निकाल सकते हैं? कोई भी है जो नहीं निकाल पाइएगा? बताइए, निकाल लीजिएगा। अब एक बात बताइए, हमसे कहा गया कि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट हो उससे मतलब नहीं होगा, डिपेंड करेगा r स्क्वायर h पे। आयतन डिपेंड करेगा r स्क्वायर h पे। तो कहेंगे सर r स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इंटू h, 10 का स्क्वायर इंटू h, तो 100 इंटू 5 500। कितना? 500। r स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121 इंटू 4 इंटू क्या 4, कितना हो जाएगा? 484। 484। तो एक बात बताए, पहले का आयतन 500 होगा तो बाद में आयतन, तो आयतन बढ़ा या घटा? आयतन बढ़ा या घटा? घटा। तो आयतन घट गया तो प्रतिशत कमी, आयतन घट गया तो प्रतिशत कमी। कितना घट गया? 16 घट गया। कितने में? 500 में। तो 100 में कितना? 100 से क्यों गुना किए? प्रतिशत में बदलने के लिए। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3.2%। 3.2% का इंक्रीज हो जाएगा किसमें? आयतन में। किसमें? आयतन में। लिख लीजिएगा, कमी हो जाएगा, ओ डिक्रीज हो जाएगा, कमी होगा। कुछ बुझाया? बोलिए बोलिए। अच्छा फिर से बता देते हैं, लिख लीजिए। हो गया? समझा देते हैं। क्या देखिए, त्रिज्या में 10% बढ़ा था, 10%, 10 से क्या होगा 11। ऊंचाई में 20% घटा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तब 5 से क्या 4। अब कहता है आयतन में, तो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई कांस्टेंट होगा, डिपेंड करेगा r स्क्वायर h पे, डिपेंड करेगा r स्क्वायर h पे। तो कहेंगे सर अगर त्रिज्या पहले का 10 होगा तो पहले की ऊंचाई 5 होगी, तो आयतन होगा r स्क्वायर इंटू h, तो 10 का स्क्वायर इंटू 5
500। बाद का आयतन 11, 11 का स्क्वायर 121 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 484। तो पहले का आयतन 500, अब 484। आयतन बढ़ा या घटा? घटा। तो हम कहेंगे कितना घटा? 16 घटा। किस में? 500 में या 484 में? 500 में। 16 जो घटा वो किस में घटा? 500 में। तो 100 में कितना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि सर क्या यहां पर ए बी फॉर्मूला लागू होगा? देखते हैं कि ए बी फॉर्मूला लागू होगा कि नहीं होगा। एक बात बताइए, आयतन डिपेंड करेगा आर स्क्वायर एच पे। डिपेंड किस पे करेगा? आर स्क्वायर एच पर। तो हम कहेंगे सर आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर इंटू क्या? एच। आर में 10% बढ़ा, तो इसमें भी 10% बढ़ा होगा, इसमें भी 10% बढ़ा होगा, और यहां पे 20% क्या हो गया होगा? कम गया होगा। तो हम आपको बताएं कि ए बी फॉर्मूला 2 यूनिट के मल्टीपल में लगेगा। कितने यूनिट के? और यहां कितना मल्टीपल है? 3 है। तो यहां भी ए बी लग सकता है, लेकिन पहले इस दोनों को एक साथ ए बी लगाएंगे। तो इसका ए बी लगेगा तो 21 आएगा। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बट्टा 100, 21 आएगा। अब आपको क्या करना है? 21 को इसके साथ लगा देना है। तो प्लस 21 माइनस 20 माइनस 21 गुना 20 बटा 100। लेकिन कैलकुलेटिव नहीं हो गया। तो याद रखिएगा कि जब अगर 2 यूनिट से ज्यादा का मल्टीपल हो जाए तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड रेशियो मेथड होता है। क्या याद रखना है? जब 2 यूनिट से ज्यादा का मल्टीपल हो जाए, जैसे आर स्क्वायर इंटू एच, यानी मल्टीपल 3 गो का है, 1 गो 2 गो और 3 गो, 3 गो का मल्टीपल हो जाए तो वन ऑफ द बेस्ट क्या होगा आपके लिए? रेशियो मेथड होगा। और ए बी फॉर्मूला आसान होता है जहां पे केवल 2 यूनिट का मल्टीपल हो। कितने यूनिट का मल्टीपल हो? 2 यूनिट का। तो ए बी के स्थान पर इस तरह से लिख लीजिए, नीचे में लिख लीजिएगा आर इंटू एच। ये कैसे पता करे कि 500 पहले होगा? अच्छे मदन जी बता देते हैं, मदन जी बता देते हैं 500। देखिए मदन जी, यहां देखिएगा, ऑनलाइन में उनको समझ में नहीं आया। एक बात बताइए, आयतन तो निकाल ही सकते हैं ना आर स्क्वायर एच पे। तो आर स्क्वायर एच जो किए तो 500 आया, तो 500 से चला गया वो 484। तो ये पता है पहले का आयतन हुआ और ये बाद का आयतन हुआ। आयतन, तो आयतन में हमसे पूछ रहा है आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, यानी आपसे पूछ रहा है आयतन आपका घटा या बढ़ा, ये पूछ रहा है। तो एक बात है, 500 से 484 हुआ, 500 से 484 हुआ, तो आयतन बढ़ा या घटा? तो आप स्वाभाविक वाली बात है, आपका सर घट गया ना आयतन। तो घट गया तो प्रतिशत कमी, घट गया तो, अब बढ़ जाता तो प्रतिशत वृद्धि। तो हम कहेंगे सर कितना कम गया? अच्छा 16 जो घटा वो 484 में 16 घटा या 500 में? 500 में 16 घटा तब ना 484 आया। 16 की कमी किस में? 500 में। जिससे तुलना हो नीचे जाता है, तो हम 500 को कहां रख देंगे? नीचे। या प्रतिशत चेंज 100 से। अब बुझाया, बुझा गया है ना? अब आ जाइए, हमसे दूसरा सवाल क्या पूछा गया? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई से कोई मतलब होगा? क्यों नहीं होगा भाई? डिपेंड केवल करता है, कांस्टेंट है तो डिपेंड करेगा आर एच पे, डिपेंड करेगा आर एच पे। तो एक बात बताइए सरकार, यहां देखिए, आर एच का मतलब होता है आर गुना एच। आर एच का मतलब आर गुना एच या आर स्क्वायर एच? आर गुना एच। तो पहला बार में आपका 10% बढ़ा, यानी आर में 10 बढ़ा, और दूसरा बार में ऊंचाई में कितना घटा? 20 घटा। तो क्या यहां पे केवल 2 यूनिट का मल्टीपल है? तो ए बी लग जाएगा, यहां पे ए बी लग जाएगा। तो अगर ए बी लगाना हो तो 10 माइनस 20 माइनस 10 गुना 20, अब बट्टा में क्या 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा -10 अब -2, तो कितना हो जाएगा? -12। ये बताता है कि 12% की कमी हो गई। -12 क्या बताता है? 12% की कमी हो गई। किसमें? वक्र पृष्ठ में। किसमें? वक्र पृष्ठ। अच्छा ए बी क्यों लगा दिए यहां पे? हाँ, क्या गो यूनिट का?
2 यूनिट का क्या था मल्टीपल, कौन कौन, आर और एच। अब रेशियो मेथड की बात करें तो हम कहेंगे सर 10 पर त्रिज्या में 10% बढ़ा तो पहले 10 से क्या हो जाएगा 11, ऊंचाई में 20% घटा तो हम कहेंगे सर 5 से 4। तो आपका वक्र डिपेंड करेगा आर एच पर, तो कहेंगे सर 10 पचे 50 और ये क्या हो जाएगा 11 चौके 44। तो हम कहेंगे सर कितना घटा, 6 घटा कितने में 50 में, तो 100 में कितना। देखिए तो 12% की कमी आई कि नहीं आई, 12% की क्या आई कमी आई। तो आप चाहे कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए आंसर आ जाएगा, है ना। कान इधर से पकड़ेंगे उधर से पकड़ेंगे आंसर आ जाएगा। हाँ 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 ठीक है एकदम बहुत। हाँ 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 एकदम 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 बहुत बढ़िया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए 100, तो 100 का 110/100 80/100, तो 80/100 ये आ जाएगा वक्र में। अब वही अगर आयतन में कहेंगे तो 110/100 फिर 110/100 क्योंकि आर स्क्वायर एच होता है 2 बार, तो 110/100 फिर 110/100 अब फिर हो जाएगा 80/100। हाँ जैसे फॉर्मूला, जैसा फॉर्मूला रहेगा वैसा काम करेंगे, जैसा फॉर्मूला रहेगा वैसा काम करेंगे, बात समझे। तो एक बात बताइए कब ए बी लगाना है कब क्या करना है ये डिसाइड करता है फॉर्मूला। कब आपका 20 का 20 ही रह जाएगा ये भी डिसाइड कौन करता है, फॉर्मूला डिसाइड करता है। और बिना फॉर्मूले के आप एक पग भी चल नहीं सकते हैं। तो क्या परसेंटेज एक्सचेंज आपको समझ में आया। हाँ हाँ बोलिए ना बोलिए ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये 44 है, 44 है। तो घाटा तो कितना 6 कितने में 50 में, तो 100 में कितना। तो उम्मीद है आप परसेंटेज एक्सचेंज आप लोग समझ चुके होंगे और एबी का भी यूज समझ गए कि एबी कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, है ना। तो मिलते हैं सोमवार की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।